सिंह लगन के लिए अभी हम चर्चा करेंगे सितंबर का जो अभी मंथ आने वाला है ये किस प्रकार से आपका बीत सकता है। यहाँ पे आप अपना ये लगन चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये लगन चार्ट में जो ग्रहों की प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है वो सितंबर के गोचर के अनुसार ही आपको दिखाई गई। लेकिन इसमें मंथ के मध्य में कुछ बदलाव जरूर ही हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे, उसके बाद ये प्लेसमेंट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। गोचरीय स्थितियों को अगर हम देखें तो सबसे पहले सूर्य की गोचरीय स्थिति पर विचार करते हैं। सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में गोचर करने के बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 15 सितंबर तक सिंह में रहेगा और इसके बाद ये कन्या में प्रवेश करेंगे। शुक्र 15 सितंबर तक कर्क राशि में रहेंगे और इसके बाद ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर 13 सितंबर तक कन्या राशि में रहेगा और इसके बाद ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति मिथुन राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और शनि वक्री होकर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा की गोचरीय स्थिति देखी जाएगी तो चंद्रमा 1 सितंबर को हमें धनु राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु अगर देखा जाए कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनके बारे में हमें जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम जो मंथली गोचर है उसकी बात कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले हम लग्नेश से शुरुआत करेंगे। लग्नेश आपके सूर्य हैं और सूर्य लगन में ही गोचर कर रहे हैं। अब लगन में एक काफी अच्छी इंटरेस्टिंग स्थिति ये बनी हुई है क्योंकि एक तरफ जहां सूर्य अपने ही घर में है तो अपने घर में जब जब भी सूर्य होगा तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, जबकि यहाँ केतु भी साथ में गोचर कर रहे हैं और यहाँ इनके साथ अब बुध भी रहने वाले हैं इस मंथ में। यहाँ देखिए वैसे अगर हम देखें तो केतु काफी अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं जब भी वो लियो साइन में होते हैं, लेकिन लियो के जो लॉर्ड हैं वो यहाँ सूर्य हैं और सूर्य भी यहाँ काफी अच्छी स्थिति में है। ऐसे में यहाँ केतु का कोई बहुत नकारात्मक असर सूर्य पर नहीं पड़ेगा अगर आपका सूर्य मजबूत है चार्ट में। तो ऐसे में देखिए सूर्य यहाँ है तो अब आपका थोड़ा जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा। आप कहीं न कहीं जो कुछ जीवन में करना चाहते हैं या स्पेसिफिकली जो आप डिसीज़न लेना चाहते हैं, उनमें आप अच्छा कर पाएँगे। आपके लगन को यहाँ सूर्य एनर्जी प्रदान कर रहे हैं और इस एनर्जी की वजह से आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए ये काफ़ी अच्छा है, इवन आपके करियर के लिए भी। अगर आपको पहले कोई हेल्थ इश्यू था अभी तक, तो वो हेल्थ इश्यू दूर होगा और आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सूर्य यहाँ थोड़ा-सा कहीं न कहीं जो बुध पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो बुध को भी यहाँ काफ़ी हेल्प मिल रही है सूर्य होने की वजह से। अब यहाँ पे क्योंकि जो बुध है वो आपके चार्ट में 11वें और दूसरे घर के स्वामी हैं, ऐसे में ये सूर्य आपको करियर के मामलों में तो मदद करेगा ही करेगा। अब क्योंकि सूर्य बुध पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं, तो आपके अर्निंग्स वगैरह को लेके और अपनी खुद की अपेक्षाओं वगैरह को लेके ये स्थिति अच्छी है। हालाँकि जो लगन का सूर्य होगा वो थोड़ा आपको इगोइस्टिक ज़रूर बनाएगा। यहाँ पर आपको अपने रिश्तों को लेके विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। सूर्य यहाँ है तो फिर सूर्य अपना एस्पेक्ट डालेंगे सप्तम पे जहाँ ऑलरेडी राहु गोचर कर रहे हैं और राहु भी कुंभ का काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ मैरिड लाइफ़ के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होने वाला। तो यहाँ पे ये कोशिश करिएगा कि अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के चला जाए। अगर आप इस दौरान अगर मैरिज करने वाले हैं अगले 1 डेढ़ महीने के दौरान, तो आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। स्पेशली जो भी लोग आपके सामने आते हैं या इवन आपका पार्टनर भी। उसके बाद हम बुध को देखते हैं। यहाँ पे देखिए बुध की स्थिति काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो यहाँ सूर्य के साथ युति कर रहे हैं और लगभग अगर इनका गोचर हम देखेंगे तो 15 सितंबर तक यहाँ बुध लगन में ही रहने वाले हैं। अब यहाँ क्योंकि बुध को सूर्य का सपोर्ट मिल रहा है, सूर्य का सपोर्ट बुध को मिलेगा तो आपके लिए सेकंड हाउस और 11वें घर इन दोनों ही भावों से संबंधित काम करना भी आसान हो जाएगा। और फिर सूर्य यहाँ बुध के घर में गोचर भी करेंगे आने वाले समय में। तो जो सूर्य का ये गोचर होगा वो 17 सितंबर के बाद होगा, बट बुध जो यहाँ गोचर करेंगे यहाँ लगन में लगभग वो 15 सितंबर तक करेंगे। ऐसे में इन दोनों का फिर से युति बन जाएगा आपके सेकंड हाउस में जाने के बाद। तो यहाँ जो बुध की स्थिति है ये आपको काफी हेल्प कर रही है और बुध को सूर्य हेल्प कर रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर ये मंथ आपका काफी अच्छा बीतेगा। आप अगर कोई भी निर्णय वगैरह भी ले रहे हैं किसी भी काम को लेके और इवन अपने अर्निंग्स को लेकर, अपने कैरियर को लेकर या अपने बिजनेस को लेकर भी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको तभी होगी जब आप किसी दूसरे पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे या किसी की बातों में जल्दी आ जाएंगे या किसी भी तरीके से कोई लालच करेंगे पैसे का या अन्य किसी रिश्ते का भी। यहाँ पे अगर हम सूर्य के गोचर को देखें तो सूर्य फिर जा रहे हैं सेकंड हाउस में जहाँ पर वो मंगल के साथ युति कर लेंगे। अब क्योंकि वो बुध के घर में चले गए जबकि बुध अभी सूर्य के घर में ही है। लेकिन यहाँ जो 15 सितंबर है वहां तक ही बुध का गोचर है, लेकिन बुध यहाँ पहले पहुंचेंगे सूर्य की तुलना में सेकंड हाउस में। ऐसे में सूर्य के आने के बाद यहाँ बुध को फिर से सपोर्ट मिलेगा और जो मंगल है यहाँ पर मंगल के साथ यहाँ सूर्य होंगे।
तो सूर्य जो होंगे मंगल के साथ वो 17 सितंबर के बाद होंगे। 17 सितंबर के बाद आपको अर्निंग्स के मामलों में काफ़ी मदद मिल सकती है। आप कोई धन या संपत्ति के मामले में कोई बड़ा निर्णय करना चाहें अपनी लाइफ में तो वो कर पाएँगे। यहाँ पे आपका जो वाणी है, वाणी पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि सूर्य जैसा एनर्जेटिक ग्रह अगर युति करेगा मंगल के साथ, तो परिवार के साथ थोड़े बहुत मतभेद होने की संभावना यहाँ बढ़ जाएगी। अब क्योंकि मंगल भी आपके चार्ट में 4th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं और वो 9th लॉर्ड भी हैं। ऐसे में यहाँ इस समय अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ कर रहे हैं या अपने घर से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये निर्णय आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। हालाँकि आपको दूसरे ग्रहों को देखना चाहिए जो आपके दूसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पे। सूर्य यहाँ अपनी एक एनर्जी लेके आ रहे हैं 2nd हाउस में, तो आपकी अर्निंग्स बढ़ सकती है, आपका मान-सम्मान और आप जिस चीज़ को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं कहीं न कहीं अपने करियर वगैरह को या अपने डोमेस्टिक लाइफ को, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। सूर्य यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी डोमिनेटिंग बनाएँगे, स्पेशली घरेलू मामलों में। तो सूर्य की ये वाली जो स्थिति रहेगी जब सूर्य 2nd हाउस में आ जाएँगी तो आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगी। आप अपनी फैमिली को और कुछ अन्य लोगों को डोमिनेट करते हुए दिखेंगे। यहाँ से फिर सूर्य प्रभाव डालेंगे अपना अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे प्रभाव डालें तो अष्टम भाव से रिलेटेड डिसीज़न लेना और अष्टम भाव से रिलेटेड काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि सूर्य यहाँ अष्टम को भी अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और क्योंकि वो अपने मित्र गुरु के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ वैसे शनि के जो प्रभाव हैं शनि की प्लेसमेंट की वजह से वो आपको उतना नकारात्मक नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वैसे तो सूर्य की दृष्टि रहेगी शनि पर, लेकिन शनि खुद यहाँ रेट्रोग्रेशन में है अभी। तो जो सूर्य का प्रभाव है अष्टम पर, उसकी वजह से आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, जबकि मंगल और सूर्य दोनों ही आपके अष्टम भाव को काफ़ी एक्टिवेट करके रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो बुध के गोचर को देखते हैं। बुध यहाँ लगन में तो है ही, बाद में वो 2nd हाउस में गोचर करेंगे। 2nd हाउस में गोचर करने से आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगी। आपका अगर फैमिली रिलेटेड कोई बिज़नेस है या फैमिली में आपने किसी के साथ कोई पार्टनरशिप कर रखी है, तो आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। साथ ही बुध की यहाँ जो दृष्टि पड़ेगी अष्टम पर पड़ेगी, तो अष्टम भाव से आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके साथ-साथ अष्टम भाव से रिलेटेड मामलों में अब क्योंकि शनि आपको डिले नहीं कर रहे, तो आपको जो भी रिजल्ट्स होंगे अष्टम के थ्रू जो भी मिलने वाला है वो आपको सही वक्त पर मिलेगा। इसी प्रकार से आप कोई रिसर्च वर्क में हैं, कोई भी अकल्ट से संबंधित कार्य में हैं, तो आप उसका रिजल्ट काफ़ी जल्दी हासिल कर पाएँगे। यहाँ पे जो मंगल है अब वो क्योंकि यहाँ बुध को काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं या बुध पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं, ऐसे में आप थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी हैं और वो गोचर कर रहे हैं 12वें घर में। 12वें घर में इनका जो गोचर होगा, ये गोचर आपको कुछ हद तक अगर देखा जाए तो धन के बहुत सारे मामलों में खर्चे करवाएगा। इवन आपका किसी से कोई सीक्रेट अफेयर है या किसी से कोई रिलेशनशिप है तो इसका प्रभाव थोड़ा मैरिड लाइफ पे नेगेटिव पड़ेगा। बट ये क्रिएटिव स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एक तरफ तो जहाँ शुक्र 3rd लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं और एक तरफ वो आपके 10th लॉर्ड भी हैं। इसलिए शुक्र से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रोफ़ेशन है या कोई भी प्रकार का बिज़नेस या काम है, तो आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। शुक्र यहाँ से फिर एस्पेक्ट कर रहे हैं 6th को। देखिए 6th को एस्पेक्ट करेंगे तो ऐसा शुक्र आपके कार्य क्षेत्र के लिए ज़्यादा अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप अपने कलीग्स या अपने बॉस के साथ पार्टी वगैरह कर रहे हो। यहाँ पे फिर शुक्र आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी हैं, तो जब भी हम इस प्रकार से देखते हैं कि या तो 12वें घर का स्वामी तीसरे में आए या तीसरे घर का स्वामी 12वें घर में जाए, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिव योग बनता है और यहाँ तो फिर शुक्र क्योंकि 10वें घर के भी स्वामी, ऐसे में आप अपनी सारी की सारी स्किल्स का प्रयोग अपने करियर के लिए कर पाएँगे, या जिस भी प्रोफ़ेशन में आप हैं उसके लिए कर पाएँगे। उसके बाद अगर हम शुक्र के गोचर को देखेंगे तो 15 सितंबर के बाद ये आपके लगन में आ जाएँगे। लगन में आने के बाद ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी क्योंकि एक तरफ जहाँ शुक्र यहाँ लियो साइन में आ रहे हैं तो ये फायरी साइन है और यहाँ वो केतु के साथ युति भी करेंगे। ऐसे में मैरिड लाइफ को लेके काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं, अर्निंग्स को लेके दिक्कतें आ सकती हैं, भौतिक सुख-सुविधाओं को लेके भी आपको काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं मंगल को। मंगल आपके चार्ट में 4th लॉर्ड हैं और वो आपके चार्ट में 9th लॉर्ड भी हैं। यहाँ पे जो मंगल हैं वो 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और यहाँ वो बुध और सूर्य दोनों के साथ ही युति करेंगे। यहाँ पे सूर्य का जो आगमन होगा 2nd हाउस में वो 17 सितंबर से होगा, जबकि जो बुध का आगमन होगा वो 15 सितंबर के बाद होगा। ऐसे में जो मंगल का युति है दोनों ही ग्रहों के साथ रहने से यहाँ आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। अब क्योंकि मंगल 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड होने की वजह से मेनली आपका जो फ़ोकस है वो 4th हाउस रिलेटेड कार्यों पर होना चाहिए। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर करके आ रहे हैं या कोई लंबी यात्रा करके आ रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है।
यहाँ पे अब जो 4th लॉर्ड है मंगल स्वयं होने की वजह से, यहाँ आपको आपके परिवार के लोगों की वजह से धन संपत्ति का फ़ायदा हो सकता है। मंगल का प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है आपके 8th हाउस पे, जहाँ पर वो यहाँ शनि पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। इस वजह से कहीं न कहीं शनि पर जो इनकी दृष्टि पड़ रही है, यहाँ आपको ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि शनि ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है और रेट्रोग्रेड होने की वजह से शनि यहाँ आपको डिले नहीं कर रहे हैं। तो अब मंगल यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि अष्टम भाव किसी भी तरीके से एक्टिवेट रहे और मंगल अपनी एनर्जी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ही जब यहाँ सूर्य सेकंड हाउस में आ जाएँगे, तो सूर्य भी यहाँ अपना प्रभाव डालेंगे, तो अष्टम भाव को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा गेन एक्सपेक्टेड होने चाहिए। उसके बाद यहाँ से मंगल अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, 13 सितंबर के बाद से फिर वो 3rd हाउस में आ जाएँगे। 3rd हाउस में इनका आना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि ऐसा एनर्जेटिक प्लैनेट अगर 3rd में आए, तो आपके लिए किसी भी प्रकार का एफर्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। कितना भी मेहनत आप कर पाएँगे, कोई भी डिसीज़न जो अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे, या लाइफ में कोई भी ऐसी रिस्क जो आप नहीं ले पा रहे थे, वो आप ईज़िली ले पाएँगे। मंगल यहाँ पे 4th लॉर्ड होने के साथ-साथ 9th लॉर्ड है। ऐसे में आपको स्वयं की मेहनत या अपने खुद के एफर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो मंगल आएँगे वो आपके एस्पेक्ट करेंगे 6th पे, तो वो आपको कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं से दूर रखेंगे। आपका जो जैसे अपने कलीग्स के साथ रिलेशन है, या आपकी जो डेली लाइफ़ आपकी कैसी बीत रही है, आप डेली लाइफ़ में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन सब पर आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दे सकेंगे। मंगल का दृष्टि यहाँ जो रहेगा 6th हाउस पर, वो आपको शत्रुओं से दूर रखेगा, और कोई भी प्रकार का अगर आपको हेल्थ का दिक्कत है, तो आपको इसमें भी मंगल सहायता करेंगे। मंगल का दृष्टि यहाँ से रहेगा 9th हाउस और 10th हाउस पे, तो कार्य क्षेत्र में और लॉन्ग डिस्टेंस टूर में भी आपको पर्याप्त रूप से मदद मिलती रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं गुरु को। गुरु आपके 5th लॉर्ड और आपके चार्ट में अष्टमेश होकर वो 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। ऐसा गुरु का गोचर आपके लिए आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रह सकता है, ये आपके नेटवर्क को बढ़ाने में भी आपकी काफ़ी मदद करेगा। गुरु यहाँ है तो आप अपना पूर्ण रूप से ज्ञान और अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल कर पाएँगे अपने अर्निंग्स के लिए। साथ-साथ में अपनी अपेक्षाओं को भी पूर्ण रूप से पूरा कर पाएँगे। यहाँ पे अगर हम गुरु का एस्पेक्ट के हिसाब से विचार करेंगे, तो ये सबसे पहले एस्पेक्ट डालेंगे 3rd पे। 3rd पे गुरु एस्पेक्ट डालें तो यहाँ आपको काफ़ी जिज्ञासु बनाते हैं, आपको कुछ नया इनोवेटिव करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके भाई-बहनों के साथ जो रिश्ते हैं, आपके पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ या अन्य लोगों के साथ भी जो आपके रिश्ते हैं, उनको भी यहाँ गुरु काफ़ी बेटर दिखाते हैं। यहाँ का जो बैठा हुआ गुरु है वो आपको काफ़ी फ़ेवर करेगा, क्योंकि यहाँ इस मंथ में देखा जाए तो बुध की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गोचर में। तो यहाँ पे जब गुरु प्रभाव डाल रहे हैं 3rd हाउस पे, तो ये आपकी स्टडीज़ वगैरह के लिए और आपके खुद के कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ जीवन में अगर कोई भी आप रिस्क लेने को देख रहे हैं, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने को देख रहे हैं, तो आप यहाँ काफ़ी अच्छा कर पाएँगे। गुरु का यहाँ जो फिर प्रभाव है वो पंचम पे होगा, पंचम भाव इनका स्वयं का ही है, ऐसे में गुरु यहाँ सर्वाधिक अच्छा प्रभाव डालेंगे। यहाँ जो प्रभाव है उसकी वजह से आप कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं, जैसे जो भी लोग लॉटरी सट्टा से जुड़े हैं, शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा बेटर होगा। साथ ही संतान के साथ आपका रिलेशन बेटर होगा, आपकी लव लाइफ बेटर होगी, और आपका अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रहा, तो संतान प्राप्ति के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस इस मंथ में बन रहे हैं। उसके बाद गुरु एस्पेक्ट कर रहे हैं सप्तम को। अब सप्तम को जब गुरु इस तरीके से एस्पेक्ट करें, तो यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग स्थिति बन जाती है, क्योंकि एक तरफ गुरु जहाँ वो ड्यूअल साइन में बैठे हैं और खुद भी वो ड्यूअल हैं, और जब वो राहु को एस्पेक्ट करेंगे, तो वैसे तो हम कुंभ में राहु का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते हैं, लेकिन यहाँ गुरु आपको काफ़ी रिलीफ प्रदान करने वाले हैं। एक्चुअल में उन मामलों में जहाँ पर आप अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए, आपको किसी भी प्रकार का अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपकी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ सप्तमेश तो अभी गोचर में अष्टम में है। दूसरी तरफ जो राहु है आपका सप्तम, उस पे आप उतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते या ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो अब जब भी आप पार्टनरशिप के लिए सोचेंगे या अपने मैरिज के लिए विचार करेंगे, तो यहाँ गुरु ही आपको मदद करेगा, गुरु से ही आपको अपेक्षा रहेगी। अब देखिए सप्तम को जब गुरु एस्पेक्ट करें, तो ये काफ़ी सारी संभावनाओं को लाते हैं यहाँ पे। आपको कुछ अच्छी पार्टनरशिप का मौका दे सकते हैं, अर्निंग्स का बहुत ज़्यादा मौका दे सकते हैं, पब्लिक डीलिंग के लिए स्थिति बहुत अच्छी होगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट हो पाएँगे। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ शनि के बारे में बात करते हैं। शनि आपके छठे घर और 7वें घर के स्वामी होकर अष्टम में गोचर कर रहे हैं और शनि वक्री है। देखिए वक्री शनि आपको कभी भी ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। वक्री शनि यहाँ क्योंकि वो न्यूट्रल हैं गुरु के साथ, तो गुरु के घर में होने से एक अच्छा प्रभाव ही देंगे। हालाँकि तीसरी दृष्टि जो आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है, उस वजह से थोड़ा-सा आपको एफर्ट ज़रूर करना पड़ेगा करियर में। लेकिन वक्री होने की वजह से यहाँ भी करियर में आपको कोई ज़्यादा व्यवधान नहीं आने वाला। शनि आपके चार्ट में छठे घर और 7वें घर के स्वामी हैं,
तो ये वैसे मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो मैरिज को लेके आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। अब गुरु ही एक ऐसा ग्रह बचा है जो वास्तव में आपको मैरिज के लिए हेल्प कर सकता है। फिर शनि अपनी दृष्टि डालेंगे सेकंड हाउस में, जहाँ भी वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ प्रदान करेंगे, यहाँ भी वो आपको फैमिली रिलेटेड कार्यों में डिले नहीं करेंगे। इसके अलावा वो आपको फैमिली के साथ एक अच्छा एडजस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करेंगे और अनुशासित बनाएँगे। शनि यहाँ दृष्टि डालें तो आपको वो यहाँ जो अष्टम भाव के थ्रू गेन होंगे उनसे कभी भी दूर नहीं करेंगे। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है पंचम पे। पंचम पे शनि का दृष्टि आएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्योंकि अब वो गुरु के ही घर में बैठकर गुरु के ही घर पे दृष्टि भी डाल रहे हैं। ऐसे में यहाँ अब गुरु का स्वयं का भी एस्पेक्ट है। तो पंचम भाव से रिलेटेड मामलों में अब आपको शनि काफ़ी डिसिप्लिन देने वाले हैं और आपको काफ़ी सक्रिय रखने वाले हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा अब देखिए मंथ के स्टार्टिंग में देखा जाए तो 1 से 3 तारीख तक वो आपके पंचम में रहने वाले हैं। पंचम में चंद्रमा का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ गुरु की दृष्टि में चंद्रमा रहेंगे और चंद्रमा यहाँ होने से आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल नज़र आ सकते हैं। कुछ बहुत बड़ा डिसीजन या कोई बहुत बड़ा फैसला आप अपने जीवन के लिए ले सकते हैं, जो आपके अर्निंग्स के लिए होगा या आपके फैमिली रिलेशंस के लिए। चंद्रमा यहाँ पे अब आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन में काफ़ी वृद्धि करेंगे, क्योंकि वो यहाँ 12वें घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं। फिर वो आएँगे आपके 6th में। 6th का चंद्रमा उतना अच्छा नहीं रहेगा, यहाँ थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होगी आपको डेली लाइफ़ को मैनेज करने में और यहाँ पर आपके काफ़ी सारे ऐसे खर्चे जो आपके ऑफ़िस के काम की वज़ह से या आपके कलीग्स की वज़ह से आपके हो सकते हैं। चंद्रमा यहाँ आने से आपको ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएँगी, वर्क प्लेस पे आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो आपकी कार्य क्षमता में यहाँ कमी आ सकती है। फिर चंद्रमा जब आएँगे आपके सप्तम में अब चंद्रमा के आने से उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जो ऑलरेडी फ़ॉरेन में रह रहे हैं या फ़ॉरेन जाकर रहना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ राहु का गोचर है और राहु अपना प्रभाव पूर्ण रूप से चंद्रमा पर यहाँ डालेंगे। तो ये मैरिड लाइफ़ के लिए अच्छा नहीं होगा। आपका पार्टनर का हेल्थ खराब होना या पार्टनर के साथ आपकी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होना संभावित है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं। राहु और केतु के बारे में हम काफ़ी बार अभी तक चर्चा कर चुके हैं। इनके बारे में अब कोई विशेष चर्चा नहीं करने वाले। इसके बाद अब हम देखते हैं कौन-कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन हैं और कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए आने वाले हैं। सबसे पहले अगर अच्छे दिनों की बात की जाएगी तो 1 से 3 तारीख तक, 10 से 16 तक, फिर 19, 20 और 29 और 30 तारीख। ये दिन आपके लिए काफ़ी ख़ास रहने वाले हैं। अगर मान लो आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिसमें आपको बार-बार मेहनत करनी पड़ रही है, बार-बार हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, तो आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं कुछ खराब दिनों को। चंद्रमा जब कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करेंगे 4 और 5 को, तो ये आपके लिए उतना अच्छा समय नहीं रहेगा। यहाँ थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल स्थिति रहेगी। यहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और रिवार्ड थोड़ा कम मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति जब मीन राशि में बनेगी, तो ये आपके अष्टम में बनेगी। अष्टम में ये स्थिति बनने से 8 और 9 को कोई भी डिसीजन लेना उतना आसान नहीं होगा। ऑलरेडी यहाँ शनि गोचर कर रहे हैं और 8 और 9 को आपको काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेनी पड़ सकती हैं। चंद्रमा का गोचर फिर जब कर्क में होगा तो ये आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य के रूप से काफ़ी उतार-चढ़ाव देगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाएगा, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम देगा। 17 और 18 को कोई भी बहुत बड़ा करियर से रिलेटेड डिसीजन या कोई भी आर्थिक रूप से डिसीजन आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।